आज हम करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 14.49। पेज नंबर 14.49, क्वेश्चन नंबर 8। On 1st April 2015, Star Limited purchased 5 machines for rupees 60,000 each. स्टार लिमिटेड ने 5 मशीन परचेज करी है बेटा। एक मशीन 60,000 की है, तो 5 कितने की होंगी? 3 लाख की। सर, on 1st April 2017, one of the machine was sold at a loss of rupees 8,000. On 1st July 2018, second machine was sold at a loss of rupees 12,500. A new machine was purchased for rupees 1 lakh on 1st October 2018. Prepare machinery account for 4 years, assuming accounts are closed on 31st March each year, and depreciation is charged at the rate 10% per annum as per straight line method. बेटे पहले हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग। 1 अप्रैल 2015 हमने 5 मशीन परचेज करनी है, जिसमें से 2 आगे जाकर बिक रही हैं। तो मैं क्या करता हूं बेटे, मैं M1, M2 और M3 इसको तो एक साथ रखता हूं, जो सेल नहीं होंगी क्योंकि ये तो बिक नहीं रही, नॉट सेल। 2 मशीनरीज बिकेंगी, मैं M4 और M5 को अलग अलग रख लूंगा बेटे, क्योंकि ये आगे जाकर सेल होंगी। सर हम लोग M1 और M2 को अलग रख लेते, M3, M4, M5 को एक साथ रख लेते। बेटे आप कैसे भी कर सकते हो, 5 में से 2 को अलग कर दो जो आगे जाकर बिकनी, जो 3 नहीं बिकनी है उसको एक साथ ले लो। तो सर 30,000 की एक मशीन है, तो 3 मशीन 90,000 की होगी। ये 30,000 और ये 30,000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2016। नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2017। और बेटे नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही नेक्स्ट डे, एकदम नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 17 को M4 सेल हो जाएगी। 1 अप्रैल 17 को M4 सेल हो जाएगी बेटे, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2018 को, और बेटे एकदम उसके 6 महीने बाद, 3 महीने बाद सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 1 जुलाई 2018 को M5 सेल हो जाएगी। ये ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2019। इसी साल बेटे 1 अक्टूबर में M6 खरीद ली जाएगी 1 लाख रुपए। तो ये मेरा पहला साल, ये मेरा दूसरा साल, तीसरा साल, ये मेरा चौथा साल। 4th ईयर में एक मशीनरी सेल हो रही है और एक मशीनरी हम लोग परचेज कर रहे हैं। एक मशीनरी परचेज हो रही है और एक मशीनरी सेल हो रही है।
फोर्थ ईयर में एक मशीनरी परचेज हो रही है और एक मशीनरी सेल हो रही है। ये हमारा फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ। 4 साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। ठीक है सर। मशीनरी अकाउंट, एक अप्रैल 2015 टू बैंक M1, M2, M3 90,000 to bank M4 30,000 to bank M5 30,000। जो मशीनरी बेटे सेल होने वाली है मैंने उनको अलग अलग रख दिया है, जिससे कि हम इजीली वहां पे डेप्शन कैलकुलेट कर ले और इजीली उसको सेल कर दें। पहला साल मेरा कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2016 को। मैंने लिखा बाय डेप्रिसिएशन M1, M2, M3 90,000 का 10%, 9,000 by depreciation M4 30,000 का 10%, 3,000 by depreciation M5 30,000 का 10%, 3,000। ईयर क्लोज होगा बाय बैलेंस CD M1, M2, M3 90,000 minus 9,000। बेटा एक मिनट, मैंने मशीनरी की वैल्यू कम ले ली, मैंने 30,000 ले ली, मशीनरी तो 60,000 की। एक मशीनरी 60,000 की है बच्चों, 1,80,000। यहाँ पर आएगा 1,80,000, 60,000, 60,000, 1,80,000 into 10%, ये होगा बेटे 18,000, 60,000 into 10%, 6,000, 60,000 into 10%, 6,000। 1,80,000
minus 18,000, $1,62,000, M4 और M5, 60 minus 6, 54,000, 54,000 ये बैलेंस आ गया। $1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 3,00,000, 18,000, 6,000, 6,000, 1,62,000, 54,000, 1,000, 3। अगले साल के लिए 1 अप्रैल 2016, ओपनिंग बैलेंस M1, M2, M3 का 1,62,000, M4 और M5 का 54,000। आप देखो बेटे, इसी साल, ये दूसरा साल, पहला साल तो कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर भी कुछ नहीं हो रहा बेटे, सेकेंड ईयर भी पूरा साल ऐसे ही मशीनरीज चल रही, सेकेंड ईयर भी कोई चेंज नहीं आ रहा बेटे, ना हम कुछ सेल कर रहे हैं ना कुछ परचेज कर रहे हैं। इकतीस मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन M1, M2, M3 18,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन लगना है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन लगना है। 1,80,000 का 10% 18,000। ऐसे बेटे M4 पे कितना लगेगा? 6,000। M5 पे कितना लगेगा? 6,000। हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन लगना है। 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस CD M1, M2, M3, M4 और M5 बैलेंस निकाल दो बेटे। 1,62,000 माइनस 18,000 1,44,000 54,000 minus 6,000 48,000 54,000 minus 6,000 48,000 आप टोटल करें 1,62,000 प्लस 54,000 प्लस 54,000 2,70,000 2,70,000। नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ बेटे। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस PD M1, M2, M3 1,44,000
M4 48,000, M5 48,000। अब देखो बेटे, इसी साल पहले दिन एक मशीनरी बिक रही, 1 अप्रैल 17 को बिक रही, 1 अप्रैल 17 को M4 सेल हो रही, और क्वेश्चन में लिखा है वो जो सेल हो रही है वो लॉस पे हो रही है। ये रिपीट, 1 अप्रैल 2017 बाय बैंक, 1 अप्रैल 2017 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। आपको लॉस हो रहा है, 8,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। अब आप बेटे खुद बताओ, आप खुद सोचो, 48,000 की मशीनरी की वैल्यू जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो आपको 8,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी आपने इस मशीनरी को कितने में सेल कर दिया सर? 40,000। 48,000 की मशीनरी है, आपको 8,000 का लॉस हो गया, तो बेटे आपने इसको कितने में सेल कर दिया? आपने इसको सेल कर दिया 40,000। ठीक है सर, यानी आप इस मशीनरी पे तो क्रॉस लगा दो, ये मशीनरी तो आपके साथ से गई। इकतीस मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन M1, M2, M3। सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन तो सेम ही चलेगा। कितना डेप्रिसिएशन चल रहा है सर? 18,000। 18,000 हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है सर। बाय डेप्रिसिएशन M5, M4 तो बिक गई बेटा, 6,000। हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चलना है। 31 मार्च 2018 बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस CD M1, M2, M3 1,44,000 माइनस 18,000 1,26,000 M5 48,000 minus 6,000 42,000। यहाँ पे टोटल लिखेंगे बच्चों, 1,44,000 48 48 2,40,000। यहाँ पर भी आएगा 2,40,000। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस BD M1, M2, M3 1,26,000 M5 .
42,000। अब बेटे देखो इस साल क्या हुआ, ध्यान से देखना आप लोग, लास्ट ईयर की बात चल रही है। ये आ गया बेटा, ये वाला ईयर 18 से लेकर 19 तक। अब यहां पर 3 महीने मशीनरी रन हुई है, अप्रैल मई जून, और जुलाई में M5 सेल हुई, जुलाई में M5 सेल हुई। तो सर पहले तो हम उस मशीनरी का 3 महीने का डेप्शन निकालेंगे, क्योंकि 3 महीना तो मशीनरी रन करी। बेटे यहां लिखो 1 जुलाई 2018 बाय डेप्रीसिएशन, और वो भी M5 का। अब आप लोग ध्यान दे देखना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अगर 6000 पूरे साल का डेप्रीसिएशन है, अगर 6000 पूरे साल का डेप्रीसिएशन है, तो बेटे 3 मंथ्स का डेप्शन कितना होगा? अप्रैल से लेकर जुलाई की बात हो रही है, अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्शन कितना होगा? सर 1500, यहां पे लिखो 1500। अब आप ये देखो 1 जुलाई 2018 को M5 की कॉस्ट कितनी रह गई आपके पास, उसकी बुक वैल्यू आपके पास कितनी रह गई? सर 42,000 की थी, 1500 रुपए का डेप्रीसिएशन लग गया, 42,000 माइनस 1500, वो रह गई हमारे पास 40,500। ये इसकी बुक वैल्यू रह गई है बेटे 40,500। आप इसको 1 जुलाई को सेल कर रहे हो और वो भी लॉस में, बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखो सेल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखो लॉस। और कितने का लॉस आ रहा है बच्चों? लॉस आ रहा है हमारे को इसको बेचने पर 12,500 का। अब बच्चे खुद समझेंगे, 40,500 की उसकी बुक वैल्यू है और आप 12,500 के लॉस पर बेच रहे हैं, यानी आप उसको कितने में सेल कर रहे हो? सर 40,500 की उसकी बुक वैल्यू है, 12,500 का लॉस हो रहा है, यानी हम उसको सेल कर रहे हैं 28,000। ये इसकी सेल वैल्यू आ गई 28,000। ओके सर, M5 भी अब आपके पास से चली गई। अब बेटे 1 अक्टूबर को आपने एक और मशीनरी परचेज कर ली, टू बैंक M6, 1 लाख रुपए। 31 मार्च 2019 बाय डेप्रीसिएशन M1, M2, M3। इस पे तो सेम डेप्शन चलेगा बेटे 18। बेटे एक नई वाली मशीनरी के ऊपर भी डेप्रीसिएशन आएगा बाय डेप्रीसिएशन M6। अब ये हमें समझना पड़ेगा, अक्टूबर से लेकर और मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए, यानी हमें क्या करना पड़ेगा? 1,10%, 6 मंथ्स, यानी कि बेटे इस पे डेप्शन आएगा 5,000। 6 2 12, 2 5 10, सर 5,000, यानी 4th ईयर के एंड में हमारे पास बैलेंस रह गया 1,26,000
minus 18,000. एक लाख 26,000 minus 18,000. 1,08,000 और M6 1 लाख minus 5,000 95,000. अगर आप बेटे इसको प्लस कर लेना, मैंने कहा था आपकी बुक्स में तो कंसोलिडेट आंसर दिया हुआ है, तो ये 2,03,000 आएगा। और आप देख लें आपकी बुक्स में कंसोलिडेट आंसर में 2,03,000 ही लिखा है। एक लाख 26,000 प्लस 42,000 और 2,68,000। आप अपने क्वेश्चन को मैच भी कर सकते हैं। 28,000 रुपए दे रखा है बेटे सेल प्रोसीड्स, जो मशीनरी आपने बेची थी। देखो मैंने 28,000 यहाँ पर आ रहा है। इससे पहले वाली मशीनरी जो हमने सेल करी है बेटे 40,000 आ रहा है, उसका आंसर देखो हमारा भी 40 आ रहा है। यानी सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। $2,68,000, 2,68,000। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 पे इंपॉर्टेंट लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 पे इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, परचेज ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। ओके, 1 जुलाई 2015 को हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज की है 30,000। मेरा फर्स्ट ईयर एंड होगा 31 मार्च 2016। It purchased further machinery on 1st January 2016। ओहो सर, साल के बीच में उसने 1 जनवरी 2016 को एक और मशीनरी परचेज की है 20,000। एंड ऑन 1st October 2016 मेरा नेक्स्ट ईयर क्लोज कब होगा बच्चों? 31 मार्च 2017। यहां बीच में 1 अक्टूबर 2016 को M3 परचेज कर रहा है 10,000। और बेटे ये कह रहा है एकदम नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को बेटे वो 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी 1 का 1/3 पार्ट
वन थर्ड पार्ट ऑफ मशीनरी वन, ये वाली जो मशीन, इसका वन थर्ड पार्ट बेटे वो सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है 3000। ओके सर। बेटे ये ईयर कब क्लोज होगा? ये ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2018। हमें वो ये कहता है कि आपको 3 साल के लिए अकाउंटिंग करनी है, आपको 3 इयर्स के लिए अकाउंटिंग करनी है, और डेप्रिसिएशन जो है बेटे वो 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% का डेप्शन का रेट। तो पहला साल तो ये है, दूसरा साल तो ये है 17 तक, और 17 से 18 तीसरा साल ये। अब आपने हमेशा याद रखना है, जब भी कभी किसी भी मशीनरी का कोई पार्ट आगे जाकर सेल हो रहा होगा, जब भी कभी किसी भी मशीनरी का कोई पार्ट, वन थर्ड पार्ट, 50% पार्ट, 60% पार्ट, टू थर्ड पार्ट, थ्री फोर्थ पार्ट बेटे आगे जाकर सेल हो रहा होगा, तो आप पहले दिन ही उस मशीनरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो बेटे। एक वो पार्ट जो आगे जाकर सेल हो जाएगा, एक वो पार्ट जो आगे जाकर सेम रहेगा। 30,000 का वन थर्ड पार्ट 10,000, और 30,000 का टू थर्ड पार्ट 20,000। ये तो आगे जाकर सेल हो जाएगा, और ये नॉट सेल, ये आगे आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। एक तो सेल हो जाएगा बेटे, और एक आपके साथ कैरी फॉरवर्ड। ओके सर। तो जब भी कभी किसी मशीनरी का कोई पार्ट आगे जाकर बिक जाता है, तो आप उसको अलग कर लें, क्योंकि ये तो सेल हो जाएगा, और बाकी का जो पार्ट है बेटे उसको आप कैरी फॉरवर्ड करें, वो तो आपके साथ चलता जाएगा। ठीक है। यहां पे लिखें मशीनरी अकाउंट, 1 जुलाई 2015 टू बैंक, एक M1 वन थर्ड और एक M1 टू थर्ड। यहां लिखो 10,000, यहां लिखो 20,000। 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन, एक M1 वन थर्ड, एक टू, 10,000 का 10% जुलाई से लेकर मार्च तक। जुलाई में खरीदी ना उसने बेटे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। 20,000 का 10%, 9 मंथ्स। तो 10,000 का 10% इंटू 9/12, 750। 20,000 का 10% इंटू 9/12, 15। पहला साल कंप्लीट हो गया। बाय बैलेंस सीडी, एक M1 का वन थर्ड पार्ट, एक टू थर्ड पार्ट, 10,000 माइनस 750,
9250, 20,000 minus 1,500, 18,500. नेक्स्ट ईयर बैलेंस लिख दो। टू बैलेंस बीडी 1/3 और 2/3 पार्ट 9250, 18,500। नेक्स्ट ईयर कुछ हुआ सर? इधर देखो सर, हुआ। नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर 1 अक्टूबर को हमने एक मशीनरी परचेज की। अरे नहीं नहीं सर, हम भूल गए, जनवरी 16 में परचेज की थी एक मशीनरी। यहाँ तो M3 आ गई, हमने तो लास्ट ईयर ही परचेज कर ली थी। 1 जनवरी 2016 टू बैंक M2 20,000। तो बेटे यहाँ पर M2 का डेप्शन भी लगा दो सर। 20,000 पे 10%, लेकिन टाइम पीरियड देखो बेटे, टाइम पीरियड जनवरी से लेकर मार्च, यानी सर जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पे तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 20,000 का 10% इंटू 3/12, 500। M2 का बैलेंस पे देखो, 20,000 माइनस 500, 19,500। यहाँ लिखो बेटे M2 भी 19,500। अब देखो बेटे, यहाँ पर अक्टूबर में M3 परचेज हो रही है। 1 अक्टूबर 2016 टू बैंक M3, ये परचेज हो रही है बच्चों 10,000। ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2017 में। बाय डेप्रिसिएशन M1 में 1/3 पार्ट, 2/3 पार्ट M2 का डेप्रिसिएशन, M3 का डेप्रिसिएशन। अब बच्चे यहां गलती करेंगे बेटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बच्चे यही गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या गलती करते हैं देखो, M1 लास्ट ईयर जुलाई में परचेज की गई थी बेटे, तो उस पे लास्ट ईयर 9 मंथ्स का डेप्शन लगा था। लेकिन इस साल तो M1 हमारे साथ अप्रैल से लेकर मार्च तक चली, यानी ये तो पूरा साल उसने रन किया है बेटे। यहाँ मशीनरी पूरे साल रन हुई है बेटे, तो यहाँ तो फुल ईयर का डेप्शन लगेगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? एक 10,000, 20,000, 20,000। तो आप क्या करेंगे, 10,000 का 10% 1,000, 20,000 का 10% 2,000, 20,000 का 10% 2,000। सर अब ये अक्टूबर से लेकर मार्च देखा जाएगा? हाँ बेटे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने देखा जाएगा। 10,000, 10%, 500। 31 मार्च 2017।
M1 का 1/3 पार्ट, 2/3 पार्ट, 9250 minus 1000, 8250, 18,500 माइनस 2000, 16,500, 19,500 माइनस 2000, 17,500, 10,000 माइनस 500, 9,000। सर 2 साल कंप्लीट हो गए, यहां तक कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट डे, एकदम नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2017 को वो 1/3 पार्ट को सेल कर रहा है 3,000, एकदम नेक्स्ट डे। 9250 plus 18,500, 19,500, 10,000, 57,250, एक अप्रैल 2017, वन थर्ड पार्ट, 2/3 पार्ट, 8250, 16,500, 17,500, 9,000। अब बेटे 1 अप्रैल 2017 को ये वाली मशीनरी बिक रही, इस वाली मशीनरी को सेल किया जा रहा है। मैं यहां लिखूंगा बाय बैंक सेल 3,000। अब बेटे 8250 की मशीनरी है, 3,000 में सेल हो रही है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस आपको लॉस हो गया 5250, 8250 माइनस 3,000, आपको लॉस हो गया 5250। ये मशीनरी चलेगी, ईयर क्लोज करो बेटे 31 मार्च 2018। बाय डेप्रिसिएशन M1 का 2/3 पार्ट, M2 और M3। दो 2,000 तो इस पे डेप्शन लगेगा M2 पे, 2,000 2/3 वाले पार्ट पे ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना, पूरे साल रन हो रही है। 2,000 2,000 यहां सोचना पड़ेगा, यहां सोचना पड़ेगा बेटे, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ये अक्टूबर में परचेज करी। अक्टूबर से मार्च का 3 महीने का डेप्शन हम लोगों ने 6 महीने का डेप्शन लगाया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर 6 महीने का 500 रुपए डेप्रिसिएशन है तो बेटे पूरे साल का लगा दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल रन हुई है, अप्रैल से लेकर मार्च तक। सर 1,00,000 सॉरी 10,000 का 10%, 1,000, 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस CD M1, M2, M3, 16,500 माइनस 2,000, 14,500, 17,500 माइनस 2,000, 15,500, 9,500 माइनस 1,000, 8,000।
आप टोटल कर सकते हैं बेटे 8250, 16,500, 17,500, 9,500, 51,750। आप आंसर को भी मैच कर सकते हैं अपनी बुक के साथ। आपको पेज नंबर 14.50 पे आंसर दिया गया है। लॉस दिया हुआ 5250, यही आ रहा है। बैलेंस देख लें आप लोग जो मशीनरी का है, 14,500, 15,500, 8,500। इनका कंसोलिडेट बैलेंस भी आपको दिया गया है। $38,500, 38,500।